आदरणीय गुरुजन, प्यारे बच्चों, पालकगण, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर से मैं दिनेश दास बैरागी, संस्कृत शिक्षक, कक्षा 9वीं एवं 10वीं में मासिक कैलेंडर सत्र 2021-22 कैसे बनाएं अपनी कॉपी में की चर्चा आज अपन यहाँ करने जा रहे हैं। साथ में विषय सूची सेमुशी भाग 1 और भाग 2 की चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। तो सभी को मेरा नमो नमः। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपना एक मासिक कैलेंडर जारी किया है जो सत्र 2021-22 के लिए लागू रहेगा। यहाँ पर आप देखें तो संपूर्ण विषय को 7 माह में विभक्त किया गया है और इसी पृष्ठ पे मैंने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का कैलेंडर आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। तो पहले हम कक्षा 9वीं के कैलेंडर के बारे में चर्चा करते हैं। जुलाई माह में वर्ण परिचय, जिसे हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण, संधि परिचय और साथ ही सेमुशी भाग 1 कक्षा 9वीं की से भारतीय वसंत गीत लिया गया पाठ है, जिसका अर्थ है माँ सरस्वती का बसंत गीत। दूसरा पाठ स्वर्ण काकः है, अर्थात सोने का कौवा। और आपको यहाँ पर एक व्याकरण से अवयव भी दिया गया है जो जुलाई माह में ही पूर्ण करना है। अवयव 4 प्रकार के होते हैं, इनकी हम चर्चा आगे करेंगे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगस्त माह में आपका गोदोहनम अर्थात गाय का दोहन पाठ है। अगला विस्तारित पाठ देखें अपन तो पाठ 4 कल्पतरु है, यानी कि कल्प वृक्ष। इसी के साथ अगस्त में प्रत्यय के बारे में चर्चा है। प्रत्यय के बारे में हम व्याकरण विधि में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर पत्र लेखन इसी माह में पूर्ण करना है, जिसमें अवकाश का पत्र, शुल्क मुक्ति और अपने मित्र को शुभकामना संदेश देना आदि समाहित है। आगे बढ़ते हैं इसी महीने में तो समास के बारे में को जगह दी गई है। समास 4 प्रकार के होते हैं, जहाँ तत्पुरुष समास में कर्मधारय और द्विगु समास को स्थान दिया गया है, अर्थात वह तत्पुरुष के प्रभेद हैं। अगले माह की ओर बढ़ते हैं, सितंबर माह। तो सितंबर माह में सुक्तिम मुक्तिम 5 दिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुक्ति रूपी मोती। यही छठा पाठ लिया गया है भ्रांतो बालः, यानी भ्रमित बालक। इसी माह में शब्द रूप के बारे में चर्चा और लिखना है आपको। शब्द रूप में आपकी विभक्तियां भी समाहित होती है, सर्वनाम और संख्या का भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। विभक्तियां 21 होती है और इसी प्रकार हमें 21 रूपों में संख्या, सर्वनाम और संज्ञा के रूप बनाने हैं। इसी माह में धातु रूप का वर्णन है। धातु रूप के अंतर्गत हम लकारों की चर्चा करेंगे। लकारों की संख्या 10 होती है, पर हमारे कोर्स में 5 ही लकार दिए गए हैं।
अगले माह की ओर बढ़ते हम तो अक्टूबर माह में पाठ 7 आपका प्रत्यभिज्ञानम पाठ है, जिसमें अभिमन्यु द्वारा अर्जुन और भीम को न पहचाने जाने का वर्णन है और अंत में उनकी पहचान होती है। अतः इस पाठ का नाम प्रत्यभिज्ञान रखा है, अर्थात पहचान। अगला इसी क्रम में पाठ है लोह तुला, यानी लोहे की तुला। ये बड़ा सुंदर पाठ है, इसके बारे में भी हम अक्टूबर माह में इसे पूर्ण करें। इसी में व्याकरण से कारक प्रकरण लिया गया है। कारक संस्कृत में 6 होते हैं, जहाँ हमने संबोधन और संबंध को जगह नहीं दी है। एवं अक्टूबर माह में ही वाच्य परिचय भी दिया गया है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम आगे नवंबर माह के पाठों के बारे में चर्चा करते हैं। तो नवंबर में सबसे पहले सिक्ता सेतु नाम का पाठ है, जिसका अर्थ होता है बालू का पुल। 9वां पाठ यहाँ पर जटायोः शौर्यम दिया गया है, यानी कि रावण जब माँ सीता को हरण कर ले जाता है, उस वक्त जटायु की वीरता का यहाँ पर वर्णन है। आगे इसी माह में निबंध लेखन के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर हम संस्कृत महत्वम और महाकवि कालिदास और इस प्रकार से और भी निबंध के बारे में चर्चा इस माह में पूर्ण करें। अगला माह आता है दिसंबर माह। दिसंबर माह में पाठ 11वां शुरू में दिया गया है पर्यावरणम, यानी पर्यावरण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है यहाँ पर। इसी माह में 12 पाठ दिया गया है वांग मनः प्राण स्वरूपम, यानी वाणी, मन और प्राण का स्वरूप। जनवरी माह में इन्हीं जितने भी पाठ आपने अभी चर्चा करी है, जुलाई माह, अगस्त माह, सितंबर माह और नवंबर माह तक के, दिसंबर माह तक के जितने भी 12 पाठों की चर्चा हुई और व्याकरण की चर्चा हुई, उसी की पुनरावृत्ति के बारे में लिखा गया है। साथ में अपठित गद्यांश की भी चर्चा छात्रों इसमें बताई गई है। अपठित यानी जिसे पढ़ा नहीं गया हो और परीक्षा के अंतर्गत वह आता है और उसके प्रश्नों के जवाब हमें उसी में से देने होते हैं और इसी में अनुच्छेद लेखन का भी वर्णन है। तो ये यहाँ पर कक्षा 9वीं के लिए मासिक कैलेंडर की चर्चा की मैंने। बच्चों कॉपी में आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद एक कॉलम आप दिनांक का बना लें, जहाँ पर जिस दिन आपका जो पाठ पूर्ण होता है उस दिन की दिनांक लिखें। साथ में अपने पिताजी से हस्ताक्षर का भी एक कॉलम बना ले, जिसे पालक हस्ताक्षर के रूप में मैंने जगह दी है। और अगला शिक्षक हस्ताक्षर, जब आपका ये काम पूर्ण हो जाता है तो आप मुझसे भी उसमें सिग्नेचर कराएं। ऊपर इसीलिए मैंने लिखा है पाठ और प्रश्न उत्तर पूर्ण पर ही ये हस्ताक्षर होंगे। अब बच्चों कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की बात तो हो गई। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ मासिक कैलेंडर में जुलाई माह में सबसे ऊपर पहला पाठ सूची पर्यावरणम है। सूची पर्यावरणम का अर्थ होता है पवित्र पर्यावरण या शुद्ध पर्यावरण। जुलाई माह में दूसरा पाठ दिया गया है बुद्धिर बलवती सदा, यानी बुद्धि ही सदा बलवान होती है। इसी क्रम में व्याकरण विधि से कुछ आगे के जो प्रकरण दिए गए उसके बारे में चर्चा इसमें समाहित है, जैसे संज्ञा परिभाषा, संधि परिभाषा और अवयव। अब अगस्त माह की ओर चलते हैं। तो अगस्त माह में
पाठ 3 व्यायामः सर्वदा पथ्य नामक पाठ लिया गया है, जिसका सार्थक अर्थ होता है व्यायाम सदा स्वास्थ्यप्रद है। इसी माह में चतुर्थ पाठ शिशु लालनम दिया गया है, यानी कि शिशु से स्नेह, बालक से स्नेह इस पाठ का सार्थक अर्थ है। अब हम अगले माह की ओर बढ़ते हैं, सितंबर माह। सितंबर माह में पाठ यहाँ पर आपके लिए जननी तुल्य वत्सला दिया गया है, अर्थात माता समान स्नेह वाली होती है। माता के कितने भी पुत्र हों फिर भी वह सबसे स्नेह से रहती है, और जो बालक दुखी हो, गरीब हो, उस पर उसका ध्यान और ज़्यादा जाता है और उसको समृद्ध कर सबके साथ ले लेती है। सितंबर माह में ही व्याकरण विधि से भी कुछ सामग्री दी गई है। साथ में अब हम अक्टूबर माह की चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं, जहाँ पाठ 6 को स्थान दिया गया है सुभाषितानि, अर्थात सु मने सुंदर, भाषित यानी कहा गया या सुंदर वचन यहाँ पर समाहित है। 7वां पाठ है सौहार्द प्रकृति, अर्थात प्रकृति की शोभा के बारे में हम यहाँ सितंबर मास में अक्टूबर मास में वर्णन करेंगे। नवंबर माह में कक्षा 10वीं के बच्चों का 8वां पाठ यहाँ पूर्णता की ओर जाएगा, जिसका नाम है विचित्र साक्षी, अर्थात विचित्र गवाह। इसी माह में व्याकरण में कुछ त्रुटि के कारण कुछ पाठ नीचे दिए गए थे, वह भी हमें इसमें समाहित करने हैं, जो इस प्रकार है। उसके बारे में मैं आपको अलग से चर्चा करूँगा। अभी हम नवंबर मास के बारे में चर्चा की है। अब दिसंबर मास की चर्चा यहाँ हम करने जा रहे हैं। दिसंबर मास में पाठ 9 सूक्तयः है। सु यानी सुंदर, उक्ति यानी कथन, सुंदर कथन यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे आपके सामने, और इसी को आपको आत्मसात करना है, लिखना है और मनन करना है। दिसंबर मास में अगला पाठ आपका यहाँ पर जो रखा गया है भूकंप विभीषिका है, अर्थात भूकंप की त्रासदी। भूकंप एक भयावह रूप लेकर आता है और कई प्रकार की जान माल की हानि करता है, इसीलिए इसमें हमारी जागरूकता बड़ी ज़रूरी है। 11 पाठ के रूप में प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृदय, अर्थात प्राणों से भी प्रिय हमारा मित्र होता है, जो सच्चा होता है, उसके बारे में चर्चा है। इसी दिसंबर मास में 12वां पाठ, जो यहाँ 10वां पाठ लिखा है, थोड़ा आगे पीछे क्योंकि कैलेंडर में इसकी जानकारी नहीं थी, इसे मैंने समाहित किया है, तो इसको यहाँ पर कैलेंडर में 10 पाठ के रूप में अन्योक्त लिखा गया है, जो वास्तविकता में पुस्तक में 12 पाठ है, और इसका अर्थ होता है दूसरों के माध्यम से कही गई बातें। इसी के साथ आपको मैंने जो व्याकरण और कैलेंडर के बारे में बताया है, छोटे रूप में आपको थोड़ा सा और परिचय में आपको करा देता हूँ, जिसमें विषय सूची एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। इसमें भी आपको कॉपी के पेज पर जब लिखें तो इसी प्रकार से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले आप स्थान देंगे पूर्ववाक, भूमिका, मंगलम। मंगलम अर्थात कल्याण। ये कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों की विषय सूची में ये चीज़ें हैं। अब प्रथम पाठ की ओर बढ़ते हैं।
प्रथम पाठ कक्षा 9वीं के लिए भारतीय वसंत गीत है, तो 10वीं के लिए सूची पर्यावरणम है। द्वितीय पाठ स्वर्ण काक है, तो 10वीं के लिए बल बुद्धि बलवती सदा है। तृतीय पाठ गोदाहनम, तो 10वीं के लिए व्यायाम सर्वदा पथ्य बताया गया है। चतुर्थ कल्पतरु है, तो 10वीं के लिए शिशु लालनम पाठ रखा गया है। पंचम पाठ सुक्तिमोक्तिम है, जिसका अर्थ मैंने बताया आपको कि सुंदर उक्ति रूपी मोती। 10वीं के लिए जननी तुल्य वत्सला पाठ है। षष्ठ पाठ भ्रांतो बालक है। इसी प्रकार से 10वीं के लिए सुभाषितानी है। सप्तम पाठ प्रत्यभिज्ञानम है और 10वीं के लिए सौहार्द प्रकृति शोभा रखा गया है। अष्टम पाठ लोह तुला और 10वीं के लिए विचित्र साक्षी रखा गया है। नवम पाठ सिक्ता सेतु और 10वीं के लिए सुक्तय है। दशम पाठ जटायो शौर्यम, तो 10वीं में भूकंप विभीषिका को स्थान दिया गया है। एकादश पाठ पर्यावरणम, तो 10वीं के लिए प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहद रखा गया है। द्वादश पाठ वाग मन प्राण स्वरूपम, अर्थात वाणी मन और प्राण का स्वरूप, तो 10वीं के लिए अन्योक्तय रखा गया है, अर्थात दूसरे के माध्यम से कहा गया। यहाँ पर अब मैं आपको व्याकरण विधि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। कक्षा 9वीं के लिए प्रथम वर्ण विचार है, जिसका अर्थ है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। द्वितीय पाठ संज्ञा एवं परिभाषा दिया गया है। तृतीय पाठ संधि दी गई है, जिसमें स्वर संधि, जिसमें माहेश्वर सूत्र से प्रथम सूत्र से लगाकर 5वां सूत्र तक अच कहा गया है। दूसरी व्यंजन संधि है, जिसमें छठे सूत्र से लगाकर 14 सूत्र तक की बातें समाहित होती है। इसे व्यंजन संधि में हल कहा गया है। विसर्ग संधि भी है। इस प्रकार 3 संधियों का वर्णन तृतीय पाठ में व्याकरण विधि में है। चतुर्थ पाठ शब्द रूप है, जिसमें विभक्तियां हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और संख्या का सामान्य परिचय है। पंचम पाठ धातु रूप दिया गया है। धातुएं 10 प्रकार की होती है। धातुओं के गण 10 होते हैं। इसी में सारी धातुओं को विभक्त किया गया है, जहाँ पर 10 लकारों में इसे समझाया जाता है, परंतु हमारे कोर्स में मात्र 5 लकारों का ही वर्णन किया गया है। षष्ठ पाठ हमारे यहाँ पर दिया गया है और वह है उपसर्ग का। उपसर्ग की संख्या 22 है। अगला पाठ जो है 7वां पाठ है अवयव। अवयव 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम उपसर्ग से बनते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, समुच्चय बोध और मनोविकारी शब्दों को लेकर बनाया जाता है। अष्टवां पाठ प्रत्यय के रूप में उपस्थित होता है, जहाँ प्रत्यय का विस्तार बहुत लंबा है। 6 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। सुबुंत, जिन्हें शब्द रूप कह सकते हैं। तिडंत, जिन्हें लकारों में लगाया जाता है। समासांत, जिन्हें सामासिक शब्दों में उपयोग में लिया जाता है। और यहाँ कोर्स में 3 प्रत्ययों की चर्चा हम अवश्य करेंगे, जिसमें कृत प्रत्यय जो क्रिया के माध्यम से बनते हैं, तद्धित प्रत्यय जिसमें संज्ञा सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, और स्त्री प्रत्यय जिसमें पुल्लिंग शब्दों को पीछे जुड़कर स्त्री शब्द बनते हैं। 9वां पाठ समास परिचय है, जिसमें 4 समास के बारे में चर्चा है।
और तत्पुरुष समास के प्रभेद, कर्मधारय और द्विगु समास की भी चर्चा इसमें समाहित है। 10वां पाठ कारक और विभक्ति। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, जहाँ हमने संबोधन और संबंध को स्थान नहीं दिया है। विभक्तियों की संख्या भी यहाँ पर 7 है, जिसमें हमने संबोधन को स्थान न देते हुए, कारण यह है कि प्रथमा विभक्ति में ही संबोधन है, इसीलिए उसको स्थान नहीं दिया गया है। 11वां पाठ वाच्य परिवर्तन है। वाच्य परिवर्तन में हम 3 प्रकार के वाच्य पढ़ेंगे, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। 12वां पाठ रचना प्रयोग है, जिसमें हम सभी प्रकार के पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसी में 12वें पाठ में दूसरा पार्ट लिया गया है दूरभाष वार्ता, जहाँ पर मोबाइल पर चर्चा के बारे में एक छोटा सा अनुच्छेद रखा गया है। तीसरा अपठितांश है, जिसमें व्याकरण विधि में कुछ अपठितांश दिए गए हैं। इनसे भी परीक्षा में 5 अंक के पूछे जाते हैं, इसकी भी हम तैयारी करें। फिर आगे आता है अनुच्छेद लेखन। अगला है इसी में 12वें पाठ में निबंधावली। इसमें निबंधों के बारे में चर्चा विस्तार से दी गई है। इसी प्रकार से व्याकरण विधि में अंतिम में परिशिष्ट को 2 भागों में बांटकर जितने भी शब्द रूप हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा विचार दिखाया गया है, जिसमें स्वरांत शब्द रूप बताए गए हैं, व्यंजनांत शब्द बताए गए हैं और सर्वनाम बताए गए हैं और संख्यावाची शब्दों का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ में इसी में धातु रूपाणी का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कई धातुओं को आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे और आपसे चर्चा होगी। नमो नमः।